हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज़ के बारे में कि एनिमल टिश्यूज़ क्या होती है। इससे पहले हम लोगों ने गाइस प्लांट टिश्यू जितने भी थे वो सब क्लियर कर लिया है। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल टिश्यूज़। ओके, बेसिस अगर एनिमल टिश्यूज़ की बात करें तो एनिमल जो सेल होता है गाइस, जितने भी एनिमल सेल्स हैं, कार्डिक सेल्स है, नर्व सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, ये सब क्या करते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं ना, ये सेल का ग्रुप बनाता है क्या, टिश्यू। ओके, ये सेल का ग्रुप बनाता है टिश्यू। टिश्यू का पूरा ग्रुप बनाता है एक ऑर्गन। ओके गाइस, और ये ऑर्गन का पूरा सिस्टम बनाता है ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम का पूरा ग्रुप मिलके बनता है एक बॉडी। ओके, तो ये जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम लोगों ने सेल देख लिया, फिर टिश्यू देखा है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन की डिस्कस करेंगे। तो ये टिश्यूज जो होते हैं वो भी सेम सेम टाइप के होते हैं गाइस। ओके, अब देखो, एनिमल टिश्यू जो है उसको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिक ऑफ फंक्शंस। उनके फंक्शंस के बेसिस पे दे आर द डिवाइडेड इनटू फोर मेन एनिमल टिश्यूज पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज डर्मल, मेनली एज प्रोटेक्टिव लाइनिंग। ये हमारी बॉडी का सबसे पहला क्या है, प्रोटेक्टिव लाइनिंग होता है गाइस, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो डर्मल जो होता है, देखो कहाँ कहाँ पाया जाता है। इट इज़ बेसिकली डर्मल टिश्यू फॉर्मिंग स्किन, ये हमारी स्किन बनाता है, एंड इंटरनल लाइनिंग ऑफ द पार्ट्स लाइक माउथ, ब्लड वेसल्स, ट्यूब्स, किडनी, ओके, एंड एयर सैक इन द लंग्स। तो ये हमारी बॉडी में बेसिकली स्किन का जो ऊपर का लेयर है गाइस, ये डर्मल टिश्यू है। ओके, इंटरनल लाइनिंग ऑफ पार्ट्स लाइक माउथ, तो माउथ है, आपके ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी वेन है, ओके, आपकी किडनीज है, और एयर सैक जो लंग्स में होता है, इन सब का जो इंटरनल लाइनिंग होता है, ठीक है, इंटरनल सरफेस, वो सब कौन बनाता है गाइस, डर्मल टिश्यू बनाता है। ओके, तो ये पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, ये डर्मल टिश्यू पे है। सेकेंड है गाइस हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मतलब सीधी सी बात है, एक ऐसा टिश्यू जो कनेक्शन का काम करे, बिल्डिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ऑर्गेनाइज, कनेक्टिंग एंड सपोर्टिंग देम। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को, चाहे वो आपके ऑर्गन हो, टिश्यू हो, ठीक है, उन सब को क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करता है। एंड कनेक्टिव टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स। द फर्स्ट टाइप इज इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल जो है गाइस, ये जो होता है सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन के बेस पे अलग हुआ है, ठीक है, ये इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करने का काम करता है, एंड यूजुअली फाउंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन एंड अराउंड मस्कुलर। ठीक है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन और मस्कुलर के चारों तरफ, ठीक है, मस्कुलर फॉर्म में चारों तरफ पाया जाता है। डर्मल, नर्वल एंड अदर टिश्यू, मतलब ये आपके इंटरनल ऑर्गन के और मस्कुलर के बीच में पाया जाता है। जैसे कोई ये मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, इसके नीचे कोई ऑर्गन फॉर्म है, तो इसके बीच का जो भी हिस्सा होगा वो कौन बनाता है गाइस, आपके इंटरस्टिशियल, इसे बोलते हैं इसको इंटरस्टिशियल पोर्शन। ओके, नेक्स्ट है गाइस जिसको हम लोग बोलते हैं एडिपोज। ओके, ये नाम आप पहले भी सुने होंगे, एडिपोज टिश्यू। हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, आल्सो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, यूजुअली फाउंड अंडर स्किन। ठीक है, ये जो एडिपोज टिश्यू होती है हमारी बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या करती है, मेन कंट्रोलर होती है। एंड ये हमारी बॉडी में जो मेन कंट्रोल होता है उसको यूजुअली स्किन के अंदर क्या करती है गाइस, इसको कंट्रोल करती है। मतलब जो हमारे स्किन में एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वेट ग्लैंड्स, तो ये स्वेट ग्लैंड्स के हेल्प से क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अगर बॉडी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये स्वेट के फॉर्म में, पसीने के फॉर्म में बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है गाइस, कम करता है। ओके, तो ये एडिपोज टिश्यू है जो आपके बुक में जनरली इसका डायग्राम आपको गिवन होगा। तो मैं एडिपोज, ये है गाइस एडिपोज टिश्यू, जो बेसिकली क्या है, आपकी स्किन पे होती है। ये है स्कैली इपिथेलियम टिश्यू, जो हमारी बॉडी का सबसे आउटर लाइनिंग होता है, जिसको डर्मल टिश्यू भी बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद है गाइस फ्लूइड। जो कनेक्टिव टिश्यू है वो मेन होता है फ्लूइड के फॉर्म में। एक फ्लूइड ही होता है जो हमारी बॉडी को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कनेक्ट करके रखता है। हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। यूजली कंडक्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज एक्सेट्रा, मिनरल वेस्ट सेल्स एंड मटेरियल दैट प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिसीज। ठीक है, तो इनमें जनरली गाइस जो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, फ्लूइड है मतलब लिक्विड कंडीशन, ऐसे सेल्स या जो क्या होते हैं लिक्विड कंडीशन, तो हमारी बॉडी में दो ही ऐसे सेल्स होते हैं जो लिक्विड कंडीशन में होता है। एक तो ब्लड सेल्स होती है और दूसरा जो होता है वो आपके लिंक होती है। ओके, तो ब्लड जो होता है गाइस, ब्लड इज अ बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज दे आर द
maintain the body temperature, ठीक है, usually connecting the gases like oxygen, carbon dioxide, mineral salt, etc. Okay, and they are the transferred from this particular compounds to one parts of the body to another parts. Okay, and the second is the lymph भी जो होता है गाइस बॉडी ब्लड की फॉर्म में ही वर्क करता है. ओके, नेक्स्ट है गाइस स्केलेटल मतलब हमारी बॉडी का पूरा स्केलेटल सिस्टम जो एक कनेक्टिव टिश्यू ही है, इसके बिना हमारा बॉडी कैसे कनेक्ट हो सकता है. ओके, तो फॉर्मिंग फ्रेमवर्क, ये हमारी बॉडी का क्या बनाता है गाइस, फ्रेमवर्क बनाता है, यानी एक ढांचा बनाता है कि हमारी बॉडी कैसे रहेगी, उसका शेप डिसाइड करता है. प्रोटेक्टिंग एंड हेल्पिंग इन मूवमेंट, और हेल्प करने में और प्रोटेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. अगर हमारी रिब्स कैविटी नहीं होगा हमारे चेस्ट पे, तो हमारा जो हार्ट है, हमारा जो लंग्स है, वो प्रोटेक्ट नहीं रहेगा. हमारी बॉडी में अगर स्कल जो हमारे हेड पार्ट पे नहीं होगा, तो हमारा जो ब्रेन है वो प्रोटेक्ट नहीं रहेगा. ठीक है, तो ये सारा क्या है, प्रोटेक्टिव का फंक्शन है. और आपके फ्रेमवर्क, आपके अगर बोन्स इधर उधर हो जाता है या सपोज कहीं से डैमेज हो जाता है, तो आपकी बॉडी का शेप चेंज हो सकता है. ओके, इसमें जनरली दो होते हैं गाइस, एक होता है बोन और दूसरा होता है कार्टिलेज. ठीक है, तो बोन जो होता है वो बेसिकली आप सबको पता है हमारी बॉडी का मेन फ्रेमवर्क में हेल्प करता है. कार्टिलेज जो होता है गाइस एक स्पेशल टिश्यू टाइप की होती है जो बोन्स कंटेनिंग होती है और उसके शेप को कंट्रोल करती है. अब यहाँ से दो तीन चीज़ और समझ लो गाइस, जैसे कि लिगामेंट का यहाँ पे बोन्स के लिए लिगामेंट टिश्यू आती है. ये लिगामेंट टिश्यू जो होती है वो एक्चुअली में बोन टू बोन क्या करती है, कनेक्ट करती है, मतलब एक बोन्स को दूसरे बोन्स के साथ कनेक्ट करने का काम करती है. उसको बोलते हैं लिगामेंट टिश्यू. इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग. दूसरा होता है गाइस आपका बेसिकली इसी के बेसिस पे आता है टेंडन. जो टेंडन टिश्यू होती है गाइस, टेंडन वो क्या करती है, बोन्स टू मसल्स कनेक्ट करती है, मतलब बोन्स को मसल से कनेक्ट करने का काम करती है. ठीक है, तो ये दो तीन ऐसे टिश्यूज हैं जो इंपॉर्टेंस हो जाती है. ओके, स्केलेटल के बाद अगर आप आओगे गाइस, तो नेक्स्ट जो टिश्यू है हमारा वो है मस्कुलर हेल्प इन मूवमेंटिंग ऑफ द बॉडी. ठीक है, जो बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है. और यहाँ से मस्कुलर जो होता है दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप. द फर्स्ट इज द स्ट्रेट, अनस्ट्रेट और कार्डिक. स्ट्रेट जो होता है गाइस सम ऑफ दोज इन द हैंड, लेग एंड अदर एरिया ऑफ आवर बॉडी फंक्शनिंग अंडर वॉल्यूमेट्री कंट्रोल. ओके, तो स्ट्रेट जो होता है गाइस, ठीक है, ये स्ट्रेट जो टिश्यूज होती है जो एक्चुअली में मसल, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू है, ये आपकी बॉडी की वॉल्यूमेट्री कंट्रोल्स को, ठीक है, वॉल्यूमेट्री कंट्रोल्स करती है. जैसे कि हमारा हेड है, लेग है, अदर एरियाज ऑफ आवर बॉडी, इन सब को बनाती है. मतलब जहाँ पे हमारा कंट्रोल रह सकता है, जहाँ हम बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं, ऐसे पार्ट्स की बॉडी के जिन्हें क्या करते हैं हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो सारा का सारा स्ट्रेट्स जो आपका स्ट्रेटेड टिश्यू है उससे बनता है. ठीक है, जैसे हमारा हैंड, हम चाहे तो अपने हाथ को क्या कर सकते हैं, हिला डुला सकते हैं. तो ये क्या है, वॉल्यूमेट्री कंट्रोल के अंदर आता है. सेकंड जो है गाइस वो है अनस्ट्रेटेड. इसमें आता है दोज इन द आवर ब्लड वेसल्स, फूड चैन, फूड कैनाल, एयर पैसेज एक्सेट्रा नॉट अंडर वॉल्यूमेट्री कंट्रोल. तो ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के कंट्रोल में नहीं रह सकता, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता. तो ऐसे कौन से ऑर्गन है, सीधी सी बात है, आपका एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपके कंट्रोल में होता है क्या, नहीं, वो तो अपने अकॉर्डिंग काम करता है. आपका जैसे कि आपका ब्लड वेसल्स है, ब्लड खून तो आपके अकॉर्डिंग नहीं बहता, वो तो अपने अकॉर्डिंग बहता है. फूड कैनाल हो गया, एयर पैसेज है, आपका सांस लेना नहीं लेना ये सब आपके अंडर नहीं रहता. ठीक है, ये सब जितने भी है ये अनवॉल्यूमेट्री कंट्रोल के अंदर आता है. तो ये याद रखना गाइस, अनस्ट्रेटेड. देन लास्ट है गाइस कार्डिक. कार्डिक में टोटल हार्ट आता है. ठीक है, प्रेजेंट इन द हार्ट, वो नॉट अंडर वॉल्यूमेट्री कंट्रोल फंक्शन थ्रू आउट द लाइफ. ये जो होता है बेसिकली आपके हार्ट का है जो नॉन अंडर वॉल्यूमेट्री कंट्रोल आता है, यानी या आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलने वाला, ये अपने हिसाब से ही चलता है. ओके, तो ये सारा का सारा टिश्यू किसके अंदर आएगा गाइस, मस्कुलर टिश्यू के अंदर. और याद रखना गाइस कि मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो एक्चुअल में हमारी बॉडी में 693 मीन्स 639 टाइप्स की होती है. इतना सारा मस्कुलर टिश्यू हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिनमें बेसिकली सबसे लार्ज जो टिश्यू है इसके अंदर वो होता है ग्लूटियम मैक्सिमम, और सबसे स्मॉल जो इसमें टिश्यू होती है वो होता है स्टैपिडियम. ओके,